अब मुद्दे की बात पर आते हैं, सुशांत सिंह राजपूत पर आते हैं। ये एक ऐसा मर्डर है जिसने अपने आप में एक बड़ी भारी मिस्ट्री बना दी है। एक ऐसा मर्डर जिसमें कि तमाम सारी बातें लगातार 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 आ रही है, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी कुछ कभी कुछ। अब रिया चक्रवर्ती, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनका नाम आ गया। बताया जाता है कि उन्होंने तमाम सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, बिल्कुल पैसा गायब है। रिया चक्रवर्ती पैसे की लालची हैं क्या, पता नहीं। अब एक नया नाम आने लगा है, सिद्धार्थ पिथानी। अब इसको पॉलिटिकल एंगल भी मिलने लगा है, सब कुछ होने लगा है। यहाँ पॉलिटिकल एंगल मिल रहा है, वहाँ उसकी मम्मी पापा ने एप्लीकेशन लगा दिया, यहाँ ऐसा हो गया, उसकी बहन ने कुछ और कह दिया, जादू कर दिया, काला जादू कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब कुछ हो गया। आशीष पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ हो गया, लेकिन इस सब में एक चीज छूट गई, एक चीज छूट गई। भंसाली साहब का नाम गायब हो गया, सलमान खान का नाम गायब हो गया। नाम सुना क्या पिछले 3-4 दिन से? नहीं सुना ना, नहीं सुना ना। देखो मैं आपसे बार बार बोलता हूं यार, ये नैरेटिव में मत बह जाया करो आप लोग। जब कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है तब उस पर शक करना सीखो, मेरी तरह। जैसे मैं हर चीज़ पर शक करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। रिया चक्रवर्ती जैसी इसमें आई थी, मुझे उसी समय शक हो गया था। दो चीज़ें हो सकती हैं, आखिर ये नाम कहाँ चलेगा? सलमान खान, ये खान गैंग का नाम कहाँ चला गया, जिस पर नेपोटिज्म का चार्ज लग रहा था, जिस पर ये चार्ज लग रहा था कि इन्होंने गैंग बनाकर इसको मार दिया। उसका क्या हुआ? भंसाली साहब आप कहाँ बच गए? अब एक दो सवाल, क्या ये पहले से ही तैयारी थी कि इसको रास्ते से हटाना? ऐसे रिया को प्लांट किया गया और रिया चक्रवर्ती ने बहुत धीरे धीरे करके इसको जहर दिया या जो कुछ भी किया, दवाइयाँ दी, पागल किया, और या हो सकता है उसका मर्डर कर दिया। और क्या ये पहले से ही था? तो ये सब जब पहले से प्लान्ड था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जी महेश भट्ट जी के सामने भी साथ में भी दिखी हैं, तो गैंग तो वही है, गैंग तो वही है पूरा का पूरा। तो क्या ये पहले से ही तैयारी थी? और क्या रिया को बाद में फंसा के हम सब निकल जाएंगे, इसलिए किसी बड़े डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने रिया से बोला कि तुम ये पैसा अपने नाम करा लो, ताकि बाद में जब हम फंसे तब मीडिया का चेहरा पूरा वहां घुमा दिया जाए, भैया देख लो ये तो पैसे लेके भाग गई, ये तो 15-17 करोड़ का पूरे पैसे उसके ले लिए इसने। तो पूरा जो कैमरे हैं वहां शिफ्ट हो जाए कि सब रिया की तरफ देखने लगे और ये चोर धीरे से भाग जाए, ये मर्डर धीरे से एस्केप कर जाए। एक चीज तो ये। दूसरी, ऐसा भी हो सकता है कि रिया को पैसे का लालच ज़्यादा हो सकता कुछ, अभी तो 15-17 करोड़ की बात है, हो सकता 100-200 करोड़ रुपए का लालच दे दिया गया हो, और साथ में ये आश्वासन दिया गया हो कि रिया तुम सामने आ जाओ, तुम बीच में आ जाओ, हम तुम्हारे को बीच में ले आते हैं। अभी वो रिया की एक वीडियो भी आ गई जिसमें रिया बोल रही है कि हम सबसे बड़े डॉन हैं। ये वीडियो कहाँ से आ गया? ऐसा तो नहीं कि रिया को ही लालच दे दिया गया हो 100-200 करोड़ का कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करना, सरकार हमारी है, हम सब कुछ कर लेंगे, दूसरा कोई यहाँ हाथ नहीं डाल पाएगा, और तुम बस हम जो कह रहे हैं वैसे चलती चली जाओ, तुमको 100 करोड़ रुपए बाद में मिल जाएंगे ताकि हम सब बच जाएं। तो ये पूरी गैंग्स बच रही हैं क्या? खान गैंग, फलाना गैंग, बंसाली गैंग, महेश भट्ट गैंग, ये गैंग्स की गैंग्स बच रही हैं क्या? क्योंकि सिर्फ एक आदमी ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग आज बॉलीवुड के अंदर कह रहे हैं हाँ ये होता है, यहाँ उभरते हुए सितारे को जानबूझकर मार दिया जाता है, यहाँ सिर्फ उसी को सितारा बनाया जाता है जिसको ये लोग चाहते हैं, जिसको जनता चाहती है उसको नहीं। और आप लोग इतने मूर्ख हो फिर भी इन लोगों की फिल्में देखने जाते हो। बंद करवा दो यार, ताला लगवा दो बॉलीवुड पे भैया। चलिए मैं मुद्दे पर आता हूँ, लोग कहेंगे सुशांत पर आपने बात नहीं करी। बहुत सारे लोगों को सुशांत पर मुझसे सुनना था, तो चलिए आज सुन लीजिए। यस, बिल्कुल मेरा यह मानना है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी मर्डर ही होता है। फांसी से टांगा भी हो सकता है, और अगर सुसाइड भी किया तब भी मर्डर है। मेरी नज़र में दोनों तरफ से मर्डर है। अब सवाल यह है कौन सी बड़ी मछलियां हैं जो बच रही हैं इसमें? ये सारे नाम कैसे गायब हो गए? सलमान खान का नाम आ रहा था, वो नाम किधर चला गया? वो नाम क्यों नहीं आ रहा? रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी स्टार है, वकील वही जो सलमान खान का था, किसने कराया? रिया चक्रवर्ती तो इतनी बड़ी स्टार नहीं है कि इतना बड़ा वकील कहीं ना कहीं से कर पाए और उसकी फीस दे पाए। ये पैसा कहां से आया? ये वकील किसने कराया? ये खान गैंग ने कराया, किसी और गैंग ने कराया, किसने कराया? सवाल है साहब, सवाल है, इसलिए हम सवाल पूछेंगे, हम डरेंगे नहीं। बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शन आ रहे हैं। सबसे बड़े की बात, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वो नहीं चाहती इसकी जांच सीबीआई से हो। अमित शाह बोले सीबीआई से हो,
रामविलास पासवान बोले सीबीआई से, भाजपा के लोग बोले, जेडीयू के लोग बोले, रामविलास पासवान की पार्टी बोले, सारी पार्टियों ने बोल दिया भैया सीबीआई जांच करा लो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कहती है, उद्धव ठाकरे सरकार कहती है नहीं 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 नहीं, सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद इसमें दूसरा एंगल आ जाता है, एक और नई एंट्री, नया ड्रामा शुरू हो जाता है। क्या नया ड्रामा शुरू हो जाता है? ये नया ड्रामा ये शुरू हो जाता है कि बिहार से पुलिस आ जाती है, बोले हमने एफआईआर लॉन्च कर ली और रिया चक्रवर्ती पर कर ली। सवाल ये है, एफआईआर लॉन्च करने के लिए पैसा मिला, घर वालों को रिया का नाम डालने के लिए कुछ प्रलोभन, कुछ लालच या प्रेशर, या उनके मन में ये बात किसने डाली? बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा तो नहीं कि घर के आसपास कोई ऐसा दोस्त हो जो बार बार मन में, या उन लोगों को, उनको दोस्तों को अप्रोच किया गया, तुम इसके फादर को जाके ऐसा बोलो, तुम इसकी बहन को जाके ऐसा बोलो। कहीं उन लोगों ने तो कुछ मोटा माल अंदर नहीं कर लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब चीज़ें चलती तो आपको समझ में नहीं आता, और जब चीज़ें होती हैं तब आप सब इसको कभी समझ नहीं सकते। अब सवाल ये है, जब बिहार पुलिस, ऐसा पिछले कई बार हो चुका है कि एक केस में 2 एफआईआर हो गई और दोनों पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, बाद में कोर्ट ने उन दोनों को भी माना है। ऐसा नहीं नहीं माना, दोनों को माना है, कुछ इसका कुछ इसका, कई बार अलग अलग भी होती, कई बार एक जैसी होती है। सवाल ये उठता है कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दिया जा रहा महाराष्ट्र के अंदर? उद्धव ठाकरे जी, आप किसको बचाना चाह रहे हो? आप तो ये बताओ, आदित्य ठाकरे कैसे जुड़े हुए हैं इस केस से? बिल्कुल, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स अभी इसमें आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में अभी ऐसे कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इस बारे में ये नहीं कह सकते कि आदित्य ठाकरे इस केस से जुड़े हुए हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम सवाल उठा सकते हैं, आदित्य ठाकरे जी क्या आप भी जुड़े हुए हैं? सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे जी, आपकी सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है और क्यों कर रही है? कहीं कोई कनेक्शन है क्या? इतना डर क्यों लग रहा है? अरे कोई प्रोड्यूसर चला जाएगा अंदर, कोई डायरेक्टर चला जाएगा, बड़ा डायरेक्टर, कोई बड़े नाम वाला आदमी चला जाएगा अंदर, आपको किस चीज का डर है? आप क्यों इतना डर रहे हो? आपका डर कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी आपके भी डिनर पर आता हो, या आप लेट नाइट पार्टीज में उसके यहाँ जाते हो, आपके लोग, ऐसा तो नहीं कहीं नहीं है? तो फिर इस बात का डर किस बात का? आपको कल सबसे पहले आना चाहिए, आप तो सामना में आते हो ना, तो सामना करो ना सर, नाम ही सामना लिख कर रह जाओगे क्या? जब आप सामना में आते हो तो सामना करो सर, और जब सामना कर रहे हो आप तो खुलकर सामना करो और बोलिए सीबीआई क्या एनआईए की जांच करा लीजिए। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इस मौत के तार मैं आज आपको बता रहा हूं, ये ओवरसीज बड़ी जल्दी जुड़ने वाले हैं। ये मौत के तार, ये हत्या के तार भारत के अंदर नहीं रहने वाले, बड़ी जल्दी पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं, ये बड़ी जल्दी सऊदी पहुंचने वाले हैं। और कैसे पहुंचेंगे मैं ये भी बताता हूं आपको। मेरा भारतमान, धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कुछ हिंदू लोग, अपने ही देश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है और हिंदू आवाज़ नहीं उठाते, तो हिंदू लोग मजहबी समझते हैं। चलिए, देवांग जी कहते हैं सुना बॉलीवुड में महाराष्ट्रन पप्पू के दोस्त हैं। यस एग्जैक्टली, पेंगुइन के दोस्त हो सकते हैं, पेंगुइन। देवांग जी धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो जो पेंगुइन के जो दोस्त हैं उनको बचाने के लिए पापा जी मदद कर रहे हैं क्या? सर देखो, सवाल तो उठेंगे सर, और सर नाराज़ होने से कुछ नहीं होने वाला। और ये एफआईआर मत खेलना सर मेरे साथ में ना, हमको जेल वेल जाने का हमको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, हमको कोई टेंशन नहीं होती। तो इसलिए मेहरबानी करके मेरा निवेदन है उन सभी लोगों से, ये आप लोग जो धमकाते हो ना, आप पत्रकारों की एफआईआर करा देते हो। एक तो हमें डर इसलिए लगता है हम बोल ही नहीं पाते आप लोगों के खिलाफ में। हमको ये लगता है जब आपने अर्नब गोस्वामी को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ोगे, है ना? आप कीजिए, अर्नब गोस्वामी तो कुछ नहीं बोले। ऐसे कच्चे चिट्ठे खोलूंगा एक के बाद एक, ऐसे कच्चे चिट्ठे खोलूंगा कि अभी तो कुछ बोला नहीं, फिर आप रोगे वहां बैठकर, है ना? और कुर्सी उर्सी तो सब चली जानी है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? इसलिए डर हमें किसी से लगता नहीं है, डराने का प्रयास कोई करना मत, ऐसा और वैसा। सवाल ये है, सवाल तो हम पूछेंगे, हमारा काम है पूछने का। सवाल ये है कि इसमें अचानक से बड़े लोग, भंसाली साहब, सलमान खान, ये नाम कहाँ चले गए भाई? ये रिया चक्रवर्ती नाम का प्यादा कहाँ से आ गया शहीद होने के लिए? जैसे जब शतरंज में हम खेलते हैं, बड़ा मोहरा बचाना होता तो क्या करते हैं, प्यादे को सामने ले आते, इसको मार ले यार। तो ये वजीर ने प्यादा सामने कर दिया क्या रिया चक्रवर्ती के नाम पर? ये हो रहा है क्या? शरण जी कहते हैं बेटा जाता है, समझ में नहीं आया सर कमेंट आपका। तो ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं क्या?
सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि जिनके पहले नाम आए, जिनको इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया, इंटरोगेशन क्या हुई ये किसी को नहीं बताया गया। अरे आप इंटरोगेशन कर रहे हो यार, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दो, बता तो दो क्या सवाल पूछे आपने। 12 घंटे आपने एक सवाल पूछने वाले को बैठा लिया, भैया इनको बड़ी जल्दी छोड़ दिया आपने कोल्ड ड्रिंक पिला के। ऐसी क्या बात थी, ऐसी कौन सी दोस्ती है और ऐसी कौन सी बात हो रही है। अरे पुलिस कमिश्नर साहब ऐसा मत करो सर, ऐसा मत करो सर, बता तो दो, हमको भी बता दो सर, कान में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुंडा वाला वीडियो आने पर अब रो रही है विश कन्या। सर दीप नारायण बोस जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो लाया कौन, क्या वो खुद ही सामने लेकर आई क्या, ये बताने के लिए कि देखो, जनता को गुमराह करने के लिए, ध्यान उस बड़े कातिल पे से हटाने के लिए। ये बड़ा कातिल कौन है, बड़ा कत्ल करने वाला कौन है, सवाल ये है। तो अभी भी इस केस की लीपापोती और इस केस को पूरी तरह से मारकर खत्म करने का प्रयास मुंबई पुलिस कर रही है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं लगता, तो बिहार पुलिस अलग से एफआईआर नहीं करती। दूसरी बात, सब जानते हैं इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है, सब जानते हैं इन्वेस्टिगेशन पहले के केसों में भी कैसा हुआ, सब जानते हैं कि कर्नल पुरोहित ने जब इन्वेस्टिगेशन में ये दिया था कि नकली नोट के रैकेट में अबू आजमी कहाँ थे, तब पुलिस ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, अब इस केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इसके तार, लगता नहीं बल्कि हमारे पास सूत्रों से जो खबर आ रही है कि इसके तार जो है ओवरसीज दाऊद गैंग से इसके तार जुड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम से इसके तार जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर कोई स्टार बनेगा तो वो दाऊद इब्राहिम के कहने से ही बनेगा, कोई खान नहीं बन पाएगा। अगर सुशांत सिंह राजपूत आएगा तो पहले हम उससे कहेंगे कि तुम शर्मिंदा हो और अपना राजपूत सरनेम ड्रॉप करो, और जब तुम सरनेम भी ड्रॉप कर लोगे तब हम आपको इतना वो कर देंगे कि हम किसी भी समय आपका गला दबा देंगे, और वो दबा दिया। तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा है क्या? क्या सऊदी से बॉलीवुड कंट्रोल हो रहा है क्या? प्रीति आर जी धन्यवाद। सर कैन सुशांत केस बी रीजन फॉर ऑल फॉल ऑफ महा गवर्नमेंट इन फ्यूचर? डेफिनेटली इट कैन बी अ रीजन। ये एक बहुत बड़ा, ये छोटा केस नहीं है मैडम, ये एक आदमी के मरने का केस नहीं है। ये केस इस बात का है कि एक गुंडे की, एक टेररिस्ट की दादागिरी चल रही है बॉलीवुड के अंदर। वो टेररिस्ट, वो आतंकवादी जो चाह रहा है वो ये कर रहा है, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। इसलिए इस केस को उठाना आज बहुत ज़रूरी हो गया था। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो कहा था सुशांत के बारे में बात नहीं करूंगा, फिर आज बात क्यों? क्योंकि अब इसमें टेररिज्म का एंगल जुड़ गया है, क्योंकि इसमें अब हवाला का पैसा जुड़ गया है, क्योंकि इसमें अभी बहुत कुछ जुड़ गया है। जो फिल्में आप देखने जाते हो, जो प्रोड्यूस होती हैं, वो किससे प्रोड्यूस होती हैं? उस गुटके से जो आप खाते हो, 1 रुपये का गुटका, दाऊद का बनाया हुआ, दाऊद इब्राहिम का, आतंकवादी का। ठीक है, तो ये सारा पैसा वहां से आता है, आप ही से आता है। आपको कैंसर देकर ये पैसा आता है, और फिर एक और मानसिक कैंसर उनको दिया जाता है जो फिल्म देखने जाते हैं। जहां रहीम काका हमेशा अच्छा होता है, जहां राजपूत हमेशा बलात्कारी होता है, जहां ब्राह्मण हमेशा महाचोर होता है, उसकी दूसरे की औरत पे नजर रहती है, जहां बनिया हमेशा बेईमान होता है, वो सब कुछ खा जाता है, इतना सूदखोर होता है वो। हमें तो अच्छे बनिए भी मिले, हमें तो अच्छे राजपूत भी मिले, बुरे तो हमें मिले ही नहीं। इनफैक्ट हमें कोई बुरा बनिया भी नहीं मिला। हमने तो ऐसे बनिए देखे जिनका ब्याज पे पैसा चलता है, और इस लॉकडाउन में उन्होंने ब्याज भी माफ कर दिया। हमने ऐसे बनिए भी देखे, पर वो वाले बनिए कौन से? लेकिन ये जो रहीम काका जो फिल्म वाला है, ये अभी तक नजर नहीं आया भैया। एक आध रहीम काका से भी मिलवा दो जरा, अगर हो सके तो। आशीष पाठक जी धन्यवाद। तो साहब, जो नैरेटिव जो चल रहा है, जो कैंसर जो आपको बार बार दिया जा रहा है, कभी मुंह का कैंसर तो कभी मानसिक कैंसर, जरा इससे बचिए। और ये जो मानसिक कैंसर है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी पपेट्स रहेंगी बॉलीवुड में। ये जिसको बैठाएंगे वो रहेगा बॉलीवुड में। और अगर कोई दूसरा स्टार आ जाता है, पहली बात तो हम उसकी फिल्म ही फ्लॉप करा देंगे। लेकिन यदि जनता पसंद भी कर लेती है, सुशांत जैसा ऐसा आ जाता है जैसे जनता पसंद कर लेती है, तब हम क्या करेंगे? उसका मर्डर कर देंगे और एक प्यादा नया खड़ा कर देंगे, और उस प्यादे का नाम होगा रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती भी इसमें दोषी हो सकती हैं, होंगी तो कोर्ट उनका न्याय करेगा। लेकिन सवाल मेरा यह है कि रिया के नाम पर ये जो बाकी लोग जो बच रहे हैं, जो बाकी बड़े नाम बच रहे हैं, रिया को जानता कौन है रिया? मैंने तो आज तक नाम नहीं सुना। ये बाकी लोग कैसे बच गए? इसलिए मेरा एक निवेदन है, मेरा सरकार से निवेदन है, मेरा आप सब से निवेदन है कि मेहरबानी करके ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो 10-15 करोड़ रुपए इधर उधर हुए, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे तो उन हजारों करोड़ की चिंता है जो दाऊद ने यहां लगा रखा है।
इसलिए एनआईए की इंक्वायरी ज़रूरी है, इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी ज़रूरी। सीबीआई करे और जैसे ही लगता है कि इसमें विदेशी हाथ होने की संभावना, इसको एनआईए को दे देना चाहिए। गर्लफ्रेंड है, ठीक है, दोषी वो जाए, जो पीछे गैंग है वो भी जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जो गैंग जो पीछे ऑपरेट कर रहा है उसको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। बड़े मजाक की बात है, मतलब गाड़ी चढ़ा दो तो आप थे ही नहीं गाड़ी में, और तो ये शुक्र मनाओ कि ये नहीं हो गया कि साहब वो तो साइकिल थी।